देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है आज का जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है। आपको बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जाहरवीर महाराज और गुरु गोरखनाथ जी में से बड़ा कौन है। जाहरवीर महाराज गुरु गोरखनाथ जी में से ज़्यादा कीर्ति किसकी है। जाहरवीर महाराज गुरु गोरखनाथ जी में से किसकी साधना ज़्यादा फल देती है। तो टॉपिक बहुत बढ़िया है आज का और बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, तो आप ध्यान रखिएगा, साथ बने रहेगा, एक एक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगर मैं कोई बात गलत कह देता हूँ तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मेरा कोई भी किसी की भी भावना को दुख पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। हाँ, अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। तो बाबा महाराज की वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाहरवीर महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार की जय हो, बागड़ के देश की जय हो बाबा महाराज की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो स्वागत है सभी भक्तों का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, गुरु महाराज की कृपा से चलने वाला चैनल। और आपका कर्म है कि आप इस चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहें, ताकि अलग बाबा की जगती रहे। चलिए, आज का टॉपिक बहुत प्यारा सा टॉपिक था हमारा। मैंने जो बोला कि आज हम बताने वाले हैं कि बाबा गुरु गोरखनाथ और बाबा जाहरवीर महाराज में से कौन बड़ा है, किसकी कीर्ति ज़्यादा है, किसके भक्त ज़्यादा है, किसकी पूजा साधना आसानी से हो सकती है, और दोनों में से किसको आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, मैं शुरुआत इसकी एक दोहे से करना चाहूँगा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गुरु जी गोविंद दियो बताए। देखिए, गुरु की महिमा इतनी आनंददायक होती है, इतनी प्यारी होती है कि गुरु हमेशा अपने को छोड़ के सभी को ऊपर बनाता है, चाहे वो भगवान हो चाहे उनके शिष्य हों। गुरु चाहता है कि मुझसे ज़्यादा कीर्ति मेरे शिष्य की उत्पन्न हो, मुझसे ज़्यादा ध्यान मेरे शिष्य का लगाया जाए। वही कीर्ति, वही चीज़ें कई बार टकराव का कारण बनती है। अब मैं बताता हूँ। देखिए, गुरु मच्छिंद्रनाथ के बाद गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जी ने सिद्धि की, गुरु गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ की तरह स्थापना जो थी उसको इतनी आगे लेके गए कि नाथ पंथ का नाम हुआ। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से जानते हैं। ये मच्छिंद्रनाथ जी ने आशीर्वाद भी दिया था कि जा बेटा गोरख, तेरा ही सिद्धि, तेरा नाम मुझसे ज़्यादा होगा, लोग नाथ पंथ तुझसे जानेंगे, लोग तुझे मुझसे ज़्यादा पूजेंगे, तेरी सिद्धि, तेरी भावना, तेरी शक्ति मुझसे कहीं ज़्यादा होगी, मेरी कीर्ति से कहीं ज़्यादा होगी। ये एक गुरु थे। कौन? गुरु मच्छिंद्रनाथ, जिन्होंने अपने शिष्य बाबा गोरखनाथ को ही आशीर्वाद दिया। गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि जा, तेरी कीर्ति, तेरा अमृत तो मुझसे बहुत ज़्यादा होगा, मुझसे बहुत ज़्यादा आगे होगा। ठीक है, गुरु ने शिष्य को, यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैं आगे भी इसको लेकर आने वाला हूँ। अब जब गुरु गोरखनाथ जी की कीर्ति बहुत हुई, गुरु गोरखनाथ जी ने सिद्धा बहुत कर ली और बहुत आगे वो चलते चले गए, तो एक कहानी आती है, एक घटना आती है बाबा गुरु गोरखनाथ के जीवन में, नौलखा बाग की, जहाँ माता बाछल 12 साल बाबा की ऐसी तपस्या करती हैं, ऐसी तपस्या करती हैं कि बस पूछे मत। शायद आज के ज़माने में किसी के बस की ना होगी, शायद उस ज़माने में भी किसी ने ना की होगी बाबा गुरु गोरखनाथ की ऐसी तपस्या जैसी माता बाछल ने की थी। 12 साल तक जड़ चेतन हो जाना, मिट्टी हो गई थी माता बाछल बाबा की तपस्या, बाबा की सेवा में। और जब बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा, बाबा की तपस्या उन्होंने कर ली और वो मिट्टी हो गई, तब जाके बाबा गुरु गोरखनाथ की 12 साल की जो साइकिल है वो पूरी हुई और उनकी आंखें खुली और उन्होंने बेटा, अपने शिष्य बेटा अवगढ़नाथ से पूछा था कि बेटा अवगढ़नाथ, एक माई जो हमारी सेवा कर रही थी वो कहाँ है? तो अवगढ़नाथ बोले तो चली गई होंगी। ये मजाक की बात होती है। ये अक्सर जब भी बाबा की कहानी होती है, जागरण होते हैं, तो सीरियस ना हो जाए सारा माहौल, तो उस माहौल को हंसाने के लिए बाबा अवगढ़नाथ के साथ
कि एक जो हमारा बाबा ओगड़नाथ, जो बाबा गोरखनाथ के भक्त थे, शिष्य थे, उनके किरदार को एक थोड़ा सा मजाकिया किरदार के रूप में ले जाते हैं और कहते हैं कि जो तो चले गए, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा ओगड़नाथ भी बहुत शक्तिशाली थे, उनके शिष्य थे गुरु महाराज के और बहुत मानते थे। तो बाबा ओगड़नाथ ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे जड़ चेतन हो गई, और कहते हैं बाबा गोरखनाथ की आंखों से आंसू निकल आए थे। बाबा गोरखनाथ की आंखों से आंसू निकल आए थे और बोलने लगे थे कि जा बेटा ओगड़, ये तो माता बाछल जो है मर गई सेवा हमारी करते करते। आज माता बाछल बेटा मर गई सेवा हमारी करते करते। गोरख योगी, गोरख योगी, गोरख योगी, गोरख योगी। तो ये बात है कि बाबा ने महाराज ने बोला कि मर गई हैं, तो बाबा महाराज की शक्ति से बाबा महाराज ने माता बाछल के अंदर प्राण फूके, जन्म फूकी और माता बाछल से संवाद किया कि हे माता, आपने इतनी तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो माता बाछल से पूछा गया भाई आपको क्या चाहिए। तो माता बाछल को तो उस वक्त एक पुत्र की चाह थी, उन्होंने उसी के लिए उनकी सेवा की थी। तो बाबा गोरखनाथ ने उनको एक पुत्र रतन धन का आशीर्वाद दिया और बोला कि जा माँ, तेरा जो ये लाल होगा, तेरा जो ये पुत्र होगा, इस संसार में जाहरवीर गोगा के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसकी जो प्रसिद्धि होगी वो मेरा चेला होगा ये, और मुझसे भी ज़्यादा होगी, इस गुरु से ज़्यादा होगी, इसकी प्रसिद्धि होगी, जन जन की सेवा में ये इसको मिलेगी, सब संसार इसको पूजा करेगा, सब संसार इसके पीछे रहेगा और ये आगे चलेगा। और हुआ भी वही। बाबा गुरु गोरखनाथ का जो आशीर्वाद था वो फलीभूत हुआ। बाबा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जाहरवीर जी का जन्म हुआ और वो जन्म से ही इतने प्रतिभाशाली थे, इतने गुणवान थे कि आगे आते आते, मैंने एक किस्सा थोड़े दिनों पहले भी एक डाला भी था, बाबा गोगा जाहरवीर की शौर्य कथा है, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगा, देखते रहिएगा उसको। बहुत ही आनंददायक लिंक है, बहुत आनंददायक कथा है बाबा जाहरवीर गोगा जी की। तो गोगा जी महाराज, जाहरवीर महाराज इतने प्रचंड तेजधारी हुए कि आह, आज भी कीर्ति उनकी जमी हुई है, उनकी कीर्ति बाबा से भी आगे निकल गई, उनके सेवक बाबा से भी ज़्यादा हो गए, उनकी कीर्ति बाबा से भी ज़्यादा हो गई। पर आज भी मेरे जाहरवीर महाराज का जहाँ नाम आता है वहाँ गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता है, क्योंकि बाबा उनके गुरु हैं। उनके आशीर्वाद से जाहरवीर महाराज की कीर्ति इतनी आगे हुई है। तो भक्तों, आप यहाँ पे टकराव की स्थिति बिल्कुल भी पैदा मत कीजिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। गुरु का ही आशीर्वाद है, गुरु की ही मेहनत, गुरु का ही पसीना होता है चेले को आगे बढ़ाने के लिए। आज के इस कलयुग के ज़माने में चेले अक्सर गुरु को भूल जाया करते हैं और सोचते हैं कि हम तो हो गए बहुत बड़े। और कई बार तो ये भी सुना है कि बोल देते हैं वो गुरु, वो हमने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, हमने उनसे कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने उनसे कुछ सीखा ही नहीं। तो भैया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आप किसी के भी आप गुरु मानते हैं, अपने गुरु का ख्याल रखिए, अपने गुरु का स्वभाव रखिए, अपने गुरु का आनंद रखिए, क्योंकि आपके गुरु से ही आपकी कीर्ति है, आपके गुरु से ही आपका सद्भाव है, आपके गुरु से ही आपकी महिमा है। तो गुरु का ध्यान ज़रूर रखें। और बाबा गुरु गोरखनाथ, बाबा जाहरवीर महाराज सभी पर कृपा करें। इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये छोटा सा किस्सा आज था, और बाबा की कृपा से सभी आनंद में रहें। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जाहरवीर महाराज, बागड़ देश की जय। जय जय गुरु।